1951 में गालिबन रावलपिंडी कौन सी पायरेसी सर, हमें आज तक ये भी नहीं समझ आ सकी इसके बाद कम्युनिज्म के साथ क्या हुआ। आर्मी के अंदर लोग थे जिनको लीड कर रहे थे मेजर जनरल अकबर खान, और कश्मीर में जो हुआ उस हवाले से ये लियाकत अली खान की बड़ी मुखालफत करते थे। उनको ये लगता था गवर्नमेंट ने हैज लेट अस डाउन। फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के बाद अरब आर्मीज के अंदर जो एक लहर उभरी कि हमें ये जो फ्यूडल सिस्टम है इसको खत्म करना। ग्रुप ऑफ जनरल्स थे, कश्मीर में मामला बड़ा गलत हुआ है और हमने ये पॉलिसी अब चेंज करनी। कू अगर हम कर दें, हम तो जनरल्स हैं, हम तो पॉलिटिशियंस हैं नहीं। अब उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम सोवियत यूनियन के साथ अपने आप को एलाय करें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान इस चीज में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उनको खबर भी नहीं थी जो ये जो सारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने राब्ता किया कि आप आएं और हमसे एक मीटिंग करें। आफ्टर दिस मीटिंग फैज साहब खुद कहते हैं कि उस मीटिंग में कुछ भी नहीं तय हुआ। उस मीटिंग के अंदर हम इसी तरह वापस आए कि नहीं मंसूबा दुरुस्त नहीं है। फैज साहब अपनी रेलवे वगैरह के अंदर एक्टिव थे और जब वहां पे स्ट्रगल तेज हुई तो गवर्नमेंट ने कहा इनकी ऐसी की तैसी। आपने कम्युनिज्म की बात की सर, पहले ही जब पाकिस्तान बनता है तो सबसे पहले हमें रावलपिंडी कौन सी पायरेसी मिलती। सर, हमें आज तक ये भी नहीं समझ आ सकी इसके बाद कम्युनिज्म के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। बस उसके बाद बैन कर दिया ना कम्युनिस्ट पार्टी। हमें नहीं, रावलपिंडी में कौन सी पायरेसी आपसे जानना चाहूंगा एक्चुअली में आपके नज़दीकी क्या है। देखिए, मेजर जनरल अकबर खान थे, उनकी वाइफ थी और उनके साथ कुछ और जफरुल्लाह पोशनी वगैरह इस तरह कुछ ग्रुप था। ये थे आर्मी के अंदर लोग। ठीक है, मेरा ख्याल है कोई 8 को लोग थे या कोई 9 लोग थे। आर्मी के अंदर लोग थे जिनको लीड कर रहे थे मेजर जनरल अकबर खान। ये कश्मीर में बड़े एक्टिव थे और कश्मीर में जो हुआ उस हवाले से ये लियाकत अली खान की बड़ी मुखालफत करते थे। उनको ये लगता था गवर्नमेंट ने हैज लेट अस डाउन। उसमें ग्रेसी साहब इन्वॉल्व थे एंड सो ऑन। वो उन्होंने कायदे-ए-आज़म की बात नहीं की और जो भी वगैरह वगैरह। तो उनका सबसे पहले मसला ये था। अब उन्होंने ये सोचा, उस जमाने के अंदर अरब कंट्रीज के अंदर भी आपने देखा होगा 1948 की अरब इजरायली वॉर, जो फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के बाद अरब आर्मीज के अंदर जो एक लहर उभरी कि हमें ये जो फ्यूडल सिस्टम है इसको ख़त्म करना है। उसके नतीजे में 52 में फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट भी लॉन्च हुई। राइट, टर्की के अंदर भी ऐसी सिमिलर प्रोसेस चल रहा था। वही उसी को देखा देखी भी और उसी प्रोसेस के नतीजे में यहाँ पे भी एक ग्रुप ऑफ जनरल्स थे जिन्होंने ये कहा कि ये कश्मीर में मामला बड़ा गलत हुआ है और हमने ये पॉलिसी अब चेंज करनी है। अब उसकी वजह से वो रेडिकलाइज हो गए आप कह लें, और उन्होंने ये सोचा कि हम कू कर दें। अब उन्होंने ये सोचा कि हम कू कर दें और हम मगर कू अगर हम कर दें, हम तो जनरल्स हैं, हम तो पॉलिटिशियंस हैं नहीं, तो हम किसके साथ अपने आप को एलाय करें। अब उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम सोवियत यूनियन के साथ अपने आप को एलाय करें, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बन जाएं, जो बाद में जनरल अकबर खान ने, उनकी वाइफ ने लिखा भी। हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बन जाएं, यानी वो गमाल नासिर का मॉडल ही फॉलो कर रहे थे एक तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली वो मॉडल। इस मकसद के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से राब्ता किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उनको खबर भी नहीं थी जो ये जो सारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने राब्ता किया कि आप आएँ और हमसे एक मीटिंग करें। उस मीटिंग में 3 लोग गए, फैज साहब भी थे और सजाद ज़हीर भी थे और तीसरे जो थे, मेरे जहन से नाम निकल रहा है इस वक्त, कम्युनिस्ट पार्टी के एक तीसरे फर्द भी थे, जहन से नाम निकल गया। बहरहाल वो मीटिंग में गए, मीटिंग में कुछ भी तय नहीं हुआ। उनको नहीं पता था उस वक्त फैज साहब को कि भी मीटिंग में क्या मोटा मोटा हिसाब था, मगर एग्जैक्ट नहीं पता था। लेकिन वो जब वहाँ गए 8 घंटे की मीटिंग, वो ज़ाहिर बात है, हाँ ज़ाहिर बात, वो पिंडी में थी ना। अब वो लाहौर से वो पिंडी गए थे, तो मीटिंग तो फिर मीटिंग आपको पता है उस जमाने में ऐसी मीटिंग है सर पिंडी में ही क्यों होती है? वो क्योंकि वो खुद वहाँ थे ना, मेजर जनरल अकबर खान वगैरह, ये जो जनरल्स वगैरह थे वो वहीं थे। तो ये लाहौर से गए वहाँ मिलने के लिए, बैठे, मुलाकात की, कुछ भी नहीं तय हुआ। हाँ, दे लेफ्ट द मीटिंग बाय सेइंग कि नहीं दिस इज़ अ वेरी बैड आइडिया, ये इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए हमें और ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये तय हुआ, कोई भी कू नहीं लॉन्च हुआ। सेवरल ईयर्स आफ्टर दिस मीटिंग, बट नॉट सेवरल ईयर्स बट एटलीस्ट 1 or 2 years आफ्टर दिस मीटिंग, गवर्नमेंट ने उसको मीटिंग को बेसिस बना के ये फिर पिंडी कंस्पिरेसी केस पूरा लॉन्च किया। उसके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बना, अरेस्ट कर लिया। उसके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बना। फैज साहब खुद कहते हैं कि उस मीटिंग में कुछ भी नहीं तय हुआ और उस मीटिंग के अंदर हम इसी तरह वापस आए कि नहीं ये ठीक मंसूबा दुरुस्त नहीं है। और फिर फैज साहब अपनी रेलवे वगैरह के अंदर एक्टिव थे और वहाँ पे स्ट्रगल तेज हो रही थी मिर्जा इब्राहिम के साथ। और जब वहाँ पे स्ट्रगल तेज हुई तो गवर्नमेंट ने कहा इनकी ऐसी की तैसी। तो अब सिर्फ वो जो यूनियन की स्ट्रगल थी उसको जवाब बना के नहीं, उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में भी गए थे, पढ़ो ना, और उन्होंने फिर पूरी कम्युनिस्ट पार्टी ही बैन कर दी।
सो इन अ सेंस, अब अगर आप फैज साहब का व्यू सुनना चाहते हैं तो वो ये है, ओके, अगर आप अयूब खान का व्यू कबूल करना चाहते हैं तो वो और है। वो मगर भी जो अगर फैज अहमद वो भी फैज, अगर आप वाजे कर दें, वो ये है कि इन्होंने कंस्पिरेसी की। ओके, इनका व्यू ये है कि कोई कंस्पिरेसी नहीं हुई, डिस्कशन हुई, डिस्कशन हुई है, मगर उसमें कुछ नहीं तय हुआ। तो और मुझे असल में फैज साहब का आर्टिकल था कि मुझे असल में रेस इसलिए किया गया क्योंकि मैं ये रेलवे के लिए स्ट्राइक कर रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, असल में ये इसको दबाना चाहते हैं, पूरी कम्युनिस्ट तहरीक को, मूवमेंट को, यूनियंस को, सबको दबा देना चाहते हैं। तो वो स्पेशल ट्राइब्यूनल बना, ट्राइब्यूनल में केस हुआ, सज़ा भी हुई, सजा भी, जी हाँ। मगर फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो पूरे का पूरा ट्राइब्यूनल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। सर इस तरह की चीज़ें हमारी तारीख में क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं बताई जा रही? आई डोंट, ये कौन बताना चाहता है? देखिए उसकी एक, लेकिन ये कहीं ना कहीं अहम उसका- पहलू नहीं है उसका आगाज के दिनों में इस तरह की कौन सी उसका एक पायरेसी? बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जो शायद लेफ्ट के लोग भी नहीं जानते। ओके, एक और बहुत बड़ा पहलू है, वो ये है कि अमेरिका के अंदर उस वक्त क्या चल रहा था, मकार्थीइज्म। जॉन फॉस्टर डलेस जो हैं वो हेड बन चुके थे और Okay. उनकी अमेरिका की बाकायदा पॉलिसी थी कि हमने लैटिन अमेरिका और दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं सपोर्ट करनी। अच्छा, जी हाँ, ओह, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पे कम्युनिस्ट फोर्सेस बड़ी एक्टिव हो गई हैं और वो जमहूरी तरीके से इक़्तिदार हासिल करना चाह रही हैं। सो हमारे लिए बेहतर है कि हम मिलिट्री डिक्टेटर्स को सामने लेके आएं और कम्युनिस्ट फोर्सेस को क्रश कर दें। अच्छा, जाकोबो आर्बेंस की गवर्नमेंट निकरागुआ के अंदर इसी तरह गिराई गई। 53 के अंदर नेशनल फ्रंट जो मोहम्मद मुसद्दक का नेशनल फ्रंट था, ईरान के अंदर उसको ऑपरेशन एजेक्स के ज़रिए गिराया गया। नासिर के खिलाफ पूरी एक मूवमेंट तैयार की गई, वगैरह वगैरह, पूरी एक तारीख है, पता ही किसी को कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी थी कि हमने जो आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी है, जो कम्युनिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं, इन सबको हमने क्रश कर देना है, मिलिट्री डिक्टेटर्स ले आओ, इनको मारो, इनको ख़त्म करो। और उसी पीरियड के अंदर सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस अयूब खान साहब की हुई और मिलिट्री की विद अमेरिका एक्सेट्रा, और अमेरिका ने गो हेड सिग्नल दिया। यस, उन्होंने कहा कि हम ये एंटी कम्युनिस्ट काम करने जा रहे हैं। दे सेड यस। सो ये सारा कुछ जो उसके है, बाद जब वो वापस आए पाकिस्तान में गालिबन उन्होंने बहुत काम भी शुरू किया, कम्युनिस्ट को फिर दीवार के साथ भी लगाया। किन्होंने? जब ये अयूब खान? जी जी बिल्कुल, वापस नहीं, मैं तो एक लेटर की बात कर रहा हूँ जो अब ऑन पब्लिक रिकॉर्ड है। वैसे ही आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकली वेंट देयर, बट खैर पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा कि लेफ्ट को क्रश कर दो, तो इन्होंने क्रश कर दिया। सो एक्चुअली इन माय ओपिनियन, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि 50s के अंदर जो मकार्थीइज्म और फॉस्टर डलेस और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बन गई थी, उन अमेरिका के साथ जितनी एलाइड कंट्रीज थी, उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिस्ट पार्टियों को किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी केस बना के उनको पर्ज करने की और ख़त्म करने की कोशिश की। ये ग्लोबल ट्रेंड था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, ये ग्लोबल ट्रेंड था। तो ऐसा ही फिर पाकिस्तान में भी।